एक जमाने की बात है, एक ऐसी सल्तनत थी जो मामूल की आंखों से परे थी। ये एक ऐसा आलम था जो सितारों और चमकदार कायनाती मिट्टी से बनी हुई थी। ये था असटारोरस का मुल्क, जो खला की बेपनाह वसत में तैरता हुआ एक जादुई बादशाही थी। असटारोरस किसी भी आम जमीन की सल्तनत से मुख्तलिफ थी। यहाँ के पहाड़ आसमानी रोशनी से चमकते थे, दरिया हीरे की तरह चमकते थे और आसमान पर वो सितारे रक्स करते थे जैसे तितलियां। इस सल्तनत के दिल में एक हुक्मरान था जिसका नाम परीम था, जो न सिर्फ दाना और ताकतवर था बल्कि इसका दिल भी कायनात की तरह वसी था। इसकी मलका लीरा सबसे ज्यादा रोशन सितारे की मानिंद थी, जो अपने एहसान और हिकमत की वजह से पूरे मुल्क में जानी जाती थी। दोनों बादशाह और मलका ने असटारोरस को मोहब्बत और रहमत से हुकूमत की थी और अपने अवाम की रहनुमाई खला में करते थे। ये सल्तनत एक ऐसे लोगों की सरजमीन थी जो सदियों से हम आहंगी के साथ रह रहे थे। इनकी जिंदगी सितारों के साथ जुड़ी हुई थी। असटारोरस के शहरी मुख्तलिफ सितारों के तहत पैदा होते थे और उनकी पैदाइश वाले सितारे से जुड़ी मखसूस ताकतें थी। कुछ सूरज की ताकत को काबू पा सकते थे तो कुछ चाँद से बात कर सकते थे, कुछ मिल्की वे की हवाओं को काबू पाते थे और कुछ खला के ताने बाने को शक्ल दे सकते थे। ताहम असटारोरस में सब कुछ खुशगवार नहीं था। एक तारीख कुव्वत सल्तनत के दौर दराज हिस्सों में बेदार हो चुकी थी, जहां सितारे इतनी चमकदार नहीं थे। इस कुव्वत का नाम शेडो नेबुला था, जो एक वसी सियाह धुंध थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लेती थी। ये नेबुला असटारोरस के किनारों की तरफ बढ़ रहा था और पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में लेने की धमकी दे रहा था। एक तकदीर साज रात एक पुरस्कार जाहिर किले के दरवाजे पर आया। एक चांदी के लिबास में मलबूस, जो दूर दराज सितारों की रोशनी से चमकता था। ये शख्सियत एक स्टार प्रोफेट था जिसका नाम सेराफिस था। इसने कायनात के सबसे दूर दराज गोशों से आकर बादशाह और मलका को एक आने वाली आफत से खबरदार किया। शेडो नेबुला हर गुजरते दिन के साथ ताकतवर हो रहा है, सेराफिस ने कहा। इसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। अगर इसका मुकाबला न किया गया तो ये असटारोरस को और उस के तमाम रोशनियों को निगल लेगा। बादशाह और मलका ने सेराफिस की बातों को संजीदगी से सुना। वो जानते थे कि इन्हें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए फौरन कुछ करना होगा, लेकिन वो इस सियाह कुव्वत का मुकाबला कैसे करेंगे जो खालिस तारीकी से बनी हुई थी। ये इन्हें समझ नहीं आ रहा था। सेराफिस ने वजाहत की कि शेडो नेबुला को शिकस्त देने का वाहिद तरीका लोसेट स्टार को तलाश करना है, एक जादुई सितारा जो कहा जाता है कि इसमें पूरी कायनात की रोशनी का जौहर मौजूद है। ये लोसेट स्टार सेलेस्टियल लेबिरनत के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ था, जो सितारों और सियाह सुराखों का एक जाल था जहां वक्त भी रुक जाता था। बादशाह और मलका फौरन अपनी मुहिम पर रवाना हो गए सेराफिस के साथ। इन्होंने खला की बेपनाह वसत में सफर किया, रास्ते में कई खतरात का सामना किया, बड़े सैयारे घूमते हुए, सियाह सुराख और कायनाती धूल के तूफान, लेकिन उनकी मोहब्बत और अपने मुल्क के लिए अज़्म ने इन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। एक तवील सफर के बाद वो आखिरकार सेलेस्टियल लेबिरनत पहुँचे। ये जाल और भी ज्यादा खतरनाक था। इसमें चलते हुए रास्ते और चमकती हुई दीवारें थीं जो इन्हें हमेशा के लिए फंसने की धमकी दे रही थी, लेकिन सेराफिस की रहनुमाई से वो इस जाल में कामयाबी से रास्ता निकालने में कामयाब हुई। उनके दिल में उम्मीद का दिया रोशन था। जाल के मरकज में इन्हें लोसेट स्टार मिला, जो 1000 सूरजों से ज्यादा चमक रहा था। ये आसमान में मुअल्लक था, एक चमकते हुए हाले से घिरा हुआ था। लोसेट स्टार की रोशनी इतनी ताकतवर थी कि वो शेडो नेबुला की तारीकी को दूर कर सकता था। बादशाह और मलका ने इंतहाई इज्जत के साथ इस सितारे को छुआ। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, लोसेट स्टार की ताकत उनके जिस्म में सरायत कर गई और उनके अंदर एक गैर मामूली सुकून और ताकत का एहसास फैल गया। इन्हें एहसास हुआ कि ये रोशनी ही उनके मुल्क को बचाने का राज है। उन्होंने वापस असटारोरस के दिल में सफर किया, जहां शेडो नेबुला पहले ही सल्तनत की तरफ बढ़ रहा था। सियाह बादल बड़ी तेजी से फैल चुका था, इसकी दस्तकी जैसे किसी जायंट दरख्त की तरह बढ़ रही थी। बादशाह और मलका ने लोसेट स्टार को बुलंद किया और उसकी चमक इस कदर ताकतवर थी कि इसने शेडो नेबुला को हजारों हिस्सों में तोड़ दिया। तारीकी खत्म हो गई और असटारोरस की रोशनी एक बार फिर पूरी सल्तनत में फैल गई। लोग खुशी से गाने लगे और अपने
बादशाह और मलका की बहादुरी और मोहब्बत की कहानियां सुनाने लगे। ओरीम और लीरा का रिश्ता, जो सितारों के दिल में जड़ा हुआ था, ने सल्तनत को तबाही से बचाया। उस दिन के बाद एस्टारोरस ने पहले से भी ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजारी और खला की वसीयत में रोशनी का मीनार बन गया। यूं एस्टारोरस के बाद